सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। मूल बात यह है, मध्य प्रदेश आज भी आदिवासी अत्याचार के नाम पे सबसे आगे चल रहा है। सब ये सरकार एक तरफ ढोंग करती है, दावा करती है कि हम आदिवासियों के लिए हमने क्या नहीं कर दिया, हमने राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी। शर्मनाक स्थिति क्या है कि इन विश्वविद्यालय में एक में 175 सीटें पूरी खाली, एक में 140 सीटें पूरी खाली। बीजेपी की पूरी राजनीति इन दिनों दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नाम पर हो रही है। तो पिछड़ों का विश्वविद्यालय, उसमें पद नहीं है, दलितों के उसमें टीचर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश लाख मोदी मोदी करे, लाख बार बार निरंतर भारतीय जनता पार्टी को जिताता है और मोदी जी तमाम दावे करें, तमाम बातें करें, लेकिन वोट पा लेने, सत्ता हासिल कर लेने के बाद मोदी जी जो हैं, उनके मतवालों को तनिक भी जो बहुत खास वोट बैंक है, जिसे लेकर मोदी जी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दावे करते हैं। और मैं बात करने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश में एसटी एक बड़ा वोट बैंक है, एससी एक बड़ा वोट बैंक है और एक काफी बड़ी तादाद में यहां आरक्षित सीटों की संख्या हो, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। और तमाम उपक्रम किए जाते हैं कि इन पर डोरे कैसे डाले जाए। और आप देख रहे हैं, अभी तो मोदी जी ने वो राहुल गांधी का एजेंडा कहीं हाईजेक किया हुआ है, ओबीसी वाला या और जो बातें कर रहे हैं। तो इन सब के बीच जो वास्तविकता है, जो धरातल पर स्थिति है, बेहद बेहद खराब है। हम जो खबरों के पीछे की खबर की बात तो हर दिन करते हैं, इस खबरों के पीछे की खबर में आज हम बहुत खास जो बात करने जा रहे हैं, एक विशेष रिपोर्ट कहीं हमने देखी है, एक बड़े अखबार में प्रकाशित हुई है, नाम दैनिक भास्कर उसने किया। और उस खबर में एक हम कह सकते हैं, उसके जो रिपोर्टर हैं, नाम है गिरीश उपाध्याय, उन्होंने एक शानदार रिपोर्ट ये की है कि क्या कुछ हाल शिक्षा के क्षेत्र में, ये जो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, इनसे जुड़े जो सरकारी कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां क्या हाल है, क्या स्थितियां हैं। और ये तो है ही है, साथ में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो सड़क हो या शिक्षा की तो बात मैं करने जा ही रहा हूं, पानी हो, बिजली हो या फिर जो अन्याय, अत्याचार और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, हम सब पर बात करने की कोशिश करेंगे। वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन आज हो सकता है जो हमारा 20 मिनट के आसपास का कार्यक्रम होता है, यही इसी को समेटने की कोशिश होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां, जो हालात हैं, हमारे जो कहीं आज फोकस होगा, शिक्षा होगा। चलेंगे खास मेहमान जो हमसे जुड़ते हैं रोजाना, हमारे एक्सपर्ट जोड़ूंगा। पहले जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। अरुण जी, मैं जो बात कर रहा था, मैंने जो एक भूमिका बांधी है, और भूमिका इसलिए बांधी कि बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और मोदी जी जो फोकस करते हैं, देखिए डबल इंजन, वो बार बार कहते हैं कि दोनों इंजन को चुनिए, और दोनों इंजन मिलके, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, अथवा एनडीए को तरजीह दीजिए। अभी बिहार इलेक्शन सामने है, लेकिन हम अगर बात करें देश के दिल मध्य प्रदेश की, यहाँ 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिल रहे हैं। और एक 15 महीने का कार्यकाल हम बार बार स्मरण कराते हैं अपने दर्शकों को कि वो कमलनाथ जी का जो एक 2018 में आई थी कांग्रेस सत्ता में, कमलनाथ की अगुवाई में, उनके अगुवाई में सरकार बनी थी और वो चली गई थी। जो हाल है, मैं 2 विषयों पर बहुत चिन्हित करूंगा, एक शिक्षा पर करना चाहूंगा और अभी स्वास्थ्य की बात बहुत चल रही है। और जो एसटी वर्ग है, मैं दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल जो 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 की 29 लोकसभा सीटें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। और इसमें जो 6 सीटें हैं एसटी वर्ग के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और 4 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे ही जो मध्य प्रदेश में 230 कुल विधानसभा सीटें, उनमें 47 जो सीटें हैं वो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। दृश्य है। और अधिकांश सीटें, जैसे मैंने कहा, लोकसभा की पूरी 29 सीटें मिली हुई हैं, और अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें तो उसमें सीन बीजेपी के पक्ष में अधिकांश सीटें हैं। अरुण जी, ये जो बात करूं, एक तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ट्राइबल बेल्ट है, और दूसरा क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन। यहां लंबे वक्त से 175 पद है शिक्षकों के, छिंदवाड़ा सारे रिक्त। फिर 140 सीटें हैं, पद हैं खरगोन, सभी की सभी रिक्त। एसटी सीटें, एसटी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र बेल्ट। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, देखिए, मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार
या डबल इंजन में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये दोनों सरकारें आदिवासी और दलितों के नाम पे सिर्फ ढोंग कर रही हैं, सिर्फ ढोंग। आप देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, चलिए राष्ट्र की बात करेंगे तो विस्तार से बात होगी, समय ज्यादा लगेगा। मध्य प्रदेश में जब बात आती है तो लगातार आप पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जो शुरू हुआ था, आदिवासी सम्मेलन हुआ, महिलाएं बुलाई गई, लगातार उनके बीच में से किसी को बुला के राज्यसभा दी गई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट भूमिका में आदिवासी होने चाहिए थे, उस भूमिका के लिए मध्य प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार तैयार नहीं है, उनको देने के लिए तैयार नहीं है। आप जो शिक्षा की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में अगर समग्र शिक्षा की बात करें तो कुल 17 सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, आंकड़े के मुताबिक, जैसे अखबार का आपने नाम लिया, और भी चीजें मिला लें तो उनमें लगभग 1950 पद हैं, और खाली कितने हैं? 1500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या है कि बहुत दावे किए गए थे, हमने आदिवासियों के लिए शंकर साहब विश्वविद्यालय खोला है, हमने मामा टंट्या भील विश्वविद्यालय खोला है। शर्मनाक स्थिति क्या है कि इन विश्वविद्यालय में एक में 175 सीटें पूरी खाली, एक में 140 सीटें पूरी खाली। महू अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसमें भी जो है सीटों की संख्या जो है वो ऐसी खाली पड़ी है कि आप सोचिए कि 107 सीटें हैं और 100 उसमें जो है आंकड़े के हिसाब से 100 खाली 107 पद खाली पड़े हैं। 100 खाली है, कुल 107 सीटें हैं, जिसकी आपने बात की 107 में 7 भरे हुए हैं, 100 खाली है। हाँ, अब इसके अलावा ये तो वो हो गए आदिवासी और दलित। फिर आप ओबीसी पर आ जाइए तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, उसमें कितनी सीटें खाली है? सोच लीजिए आप कि भैया 160 में से जो है 130 पद खाली पड़े हैं। ऐसे ही अहिल्याबाई की स्थिति है, यही स्थिति जो है वो गांधी नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो संघ के पितृ पुरुष उन्होंने स्थापित किया, उसमें भी जो है बड़े पद खाली पड़े हैं। अब क्या करोगे आप? 119 पद है वहां स्वीकृत, 51 भरे हैं, 68 खाली हैं। आपने जो बात की इसमें महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में 140 में 140 खाली। दूसरे अगर अन्य में जाएं आप, हालांकि अभी देखिए ओवरऑल बात हो जाती है जब 1950 में 1500 से ज्यादा खाली है, लेकिन जिन जातियों के नाम पे अभी पूरी राजनीति हो रही है, बीजेपी की पूरी राजनीति इन दिनों दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नाम पर हो रही है। तो पिछड़ों का विश्वविद्यालय, उसमें पद नहीं है, दलितों के उसमें टीचर नहीं है, आदिवासियों के उसमें आपने पद नहीं भरे। मूल बात यह है कि ये सरकार एक तरफ ढोंग करती है, दावा करती है कि हम आदिवासियों के लिए हमने क्या नहीं कर दिया, हमने राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी को। इससे पहले कोविंद जी थे, तब हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति भवन में शोभा की वस्तु बना के बैठा दिया, लेकिन जमीन पर आपने एक अच्छे कॉलेज की व्यवस्था नहीं की जहां दलित और आदिवासी बच्चे ठीक से पढ़ सकें। जिन पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आज मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से की जा रही है, जिनके लिए मुख्यमंत्री का पद 2003 से अब तक आरक्षित है, उन पिछड़ों के लिए भी आपके पास ये बंदोबस्त नहीं कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ के आगे आए। आप अरुण जी अनुमति आप दे तो मैं बोल देता था कि उमा भारती ने 2003 में सत्ता हासिल की थी ओबीसी, बाबूलाल गौर आए उनके बाद ओबीसी, शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 3 टेबल ओबीसी, कमलनाथ के फिर शिवराज सिंह चौहान ओबीसी, और अब मोहन यादव भी ओबीसी, और ओबीसी में 2003 के बाद बीजेपी में ओबीसी के लिए आरक्षित है पद। जी हाँ, पटवा जी, सकलेचा जी और जोशी जी वो तो गलती से बन गए थे अलग अलग वर्गों के, यहाँ अब आरक्षित हो गया ओबीसी। और आगे वाले आने वाले दिनों में चूंकि राहुल ने एजेंडा सेट कर दिया है जातिगत जनगणना के बाद, और स्थिति बदलेगी। अब भैया जब आप वो सब चीजें कर रहे हो, कॉलेज जो आपने खोले हैं उसमें पद तो भरो, पढ़े तो वो बच्चे, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, आप उनके नाम पर दुनिया भर की राजनीति कर रहे हो, उनके आगे बढ़ने का रास्ता रोक रहे हो, आप उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हो। और आदिवासियों के प्रति आपका कथित प्रेम, दलितों के प्रति आपका कथित प्रेम ये है, इस मध्य प्रदेश में जिसमें 230 में से 47 सीटें हैं,
उसमें आपकी कैबिनेट में भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आदिवासी के पास नहीं है, या कोई बड़ा, सब काम चला हुआ है, सब दिखावा की वस्तु है। सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे दलित हो, अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं, बहुत अंदरूनी किस्सा है, और जरूरी ये कहने की जरूरत है कि एक उप मुख्यमंत्री जो है वो दलित है, नाम नहीं लूंगा, बाकी सब समझते हैं। उनको लेकर के कहा जाता है कि पिछली कैबिनेट में, 2-3 कैबिनेट पहले कुछ ऐसी चीज हुई कि वो बेचारे इतना अपमानित महसूस किया उन्होंने अपने कैबिनेट बैठक में कि वो इस्तीफा देने पर उतर आए। ये इतने अपमानित हुए। तो वो मसला कुछ यूं था कि एक वीडियो चला दिया गया था जो हाँ, मुखिया उन्होंने वीडियो दिखा दिया था सारी कैबिनेट की, बीच अकेले में ना दिखा कर, इस तरह की सूचनाएं आई, ये जो चीजें बाहर आ रही हैं, मतलब ये है कि आप कुछ भी उनके लिए कंक्रीट करने को, जिसके तहत मूलभूत सुविधा, मूलभूत, अब हम कॉलेजेज और उसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए स्कूलों में आदिवासियों के लिए शालाएं चलती हैं, उनके अलग हॉस्टल्स हैं, और वहाँ खराब खाना, बच्चों के बीमार होने, शिक्षा का स्तर खराब होने, आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने, कुछ महीने पहले आप याद करिए एक एसडीएम को अरेस्ट किया गया था। तो ये जो चीजें हो रही हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। अरुण जी भर भर के वोट दिए हैं, 29 की 29 लोकसभा सीटें मोदी 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 कर रहा है मध्य प्रदेश, और मोदी मध्य प्रदेश गारंटी कर रहे हैं, लेकिन हाल पुरसाने हैं, बुरे हैं। और आप जो कह रहे हैं अरुण जी, अभी देखिए छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है, परासिया 24 बच्चे हो गए, मरने वालों की संख्या 24, वो पकड़ा है। अब जाके आपने लकीर पीटते, और वहां जो स्थानीय विधायक हैं, अभी आज देख रहा था मैं, जो मोहन यादव जी, उन्होंने कहा था कि इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, विपक्ष अपना संजीदा हो। लेकिन जब विपक्ष ने इसकी शिकायत की थी, मैंने बात की वो सोहनलाल वाल्मीकि, जो वहां स्थानीय विधायक, उन्होंने कहा था मैंने सबसे पहली चिट्ठी लिख दी थी शुरुआती दौर में, 5 चिट्ठियां लिख चुके हैं, बार बार ताकीद कर चुके हैं, 24 बच्चे मर गए सर, और अभी कंटिन्यूटी बनी हुई है वहां, लगातार दर्दनाक मौतों की सूचनाएं लगातार। अब जाके आपने पकड़ा है, लकीर पीट रहे, और अभी भी देखिए वो हम बार बार कहते हैं, आज भी सरकार ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से नहीं की है, नहीं बताया कि हिमाचल की रिपोर्ट का क्या हुआ, यदि वो उसको खारिज हो गई तो ये तो बताओ कि खारिज, कोई स्पष्टीकरण नहीं। सबसे बड़ी बात संजीव जी जो आप कह रहे हैं, अगर मीडिया में ये बात नहीं आती कि ये पिछड़े इलाके में जो आदिवासी बच्चे और पिछड़े ज्यादातर उसमें वही हैं, सभी प्रकार के, नाना प्रकार के, सब धर्म और जाति में बच्चे मर गए, 24 बच्चे मरे, ये दुखद है। आप सोचिए कि ये सरकार चेती कब, जब मीडिया में बात उछली, हमने आप बात की, उसके बाद सीएम गए। 4 PM ने सबसे पहले इसको बताया था, 4 PM ने सबसे शुरुआत की थी इसकी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये बात कही क्या हो रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली से आदेश आया कि जाओ, दिल्ली में बात पहुंच गई, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची। सब अपने अपने खेल में लगे। मूल समस्या ये है, मैं फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। चुनाव आता है, उसके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो जाते हैं। एक चुनावी घोषणा पत्र को उठा के अगर हम देखें, बड़ा समय लगेगा, उतना समय नहीं है चर्चा के लिए, लेकिन उसकी बातें देख लें, और अखबारों में जो रोज छप रहा है, क्या हालत है। आदिवासी इलाके, जो आदिवासी, जिन करीब 89 ब्लॉक्स हैं जिनमें आदिवासी बहुल हैं, और जिनमें कायदे से 6ठी अनुसूची लागू होनी चाहिए थी, उनको अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, उसकी मांग अलग होती रही, वो अलग मुद्दा है। वहां मूलभूत सुविधाएं आज 78 साल बाद, बीजेपी के 22 साल के बाद नहीं है, और सरकार शोभा की वस्तु बनाएगी, पैसे देके बुला के एक रैली कर देंगे जमहूरी मैदान में, आदिवासियों को लेके बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। टंटिया मामा के नाम पे, भील टंटिया मामा, क्रांति सूर्य शिवराज जी के दौर में यात्राएं, मिट्टी लेना, यहाँ जाना, वो करना, ये करना, प्रतिमाओं की स्थापना, और प्रधानमंत्री जी तक का आगमन, उनके द्वारा भरोसा दिलाना। अरुण जी, मुझे ये बताइए, आपने भी देखा होगा NCRT, इसके जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े देखिए, भारत में मध्य प्रदेश दूसरे क्रम पे, मणिपुर में तो दूसरी परिस्थितियां हैं, वहां की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में बहुत अंतर है। मैं आपको बताता हूं, मणिपुर की आबादी इंदौर के बराबर नहीं है। उस राज्य में जो हिंसा है वो सरकार प्रायोजित हिंसा है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि वो जो वर्ग संघर्ष वहां शुरू हुआ, आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनके बीच, और मैती जो हिंदू है उनके बीच शुरू हुआ, और आदिवासी बनने की बात को ही लड़ाई शुरू हुई।
28 साल लगे प्रधानमंत्री को वहां जाने में और बात करने में। वो सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थी और बहुत नुकसान हुआ है। मणिपुर में जितना सामाजिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दशकों लग जाएंगे उसमें। मूल बात यह है, मध्य प्रदेश आज भी आदिवासी अत्याचार के नाम पे सबसे आगे चल रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, उनके बच्चे, उनकी महिलाएं सबसे ज्यादा। और दूसरी बड़ी चीज है, दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। वहां कौन है? बीजेपी की सरकार है। जो ये सारी चीजें ये पहले क्रम पे मणिपुर, दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान। तो ये तीनों राज्य किसके हैं? बीजेपी शासित राज्य है। ये प्रमाणित करता है कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और जो करते हैं वो किसी को पता ना चले इसकी पूरी कोशिश करते हैं। अभी भाई डबल इंजन की सरकार है, तो बड़ा इंजन जो आगे लगा है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर हर मध्य प्रदेश के विज्ञापन में होती है या हर भाजपा शासित राज्य के विज्ञापन में होती है, उसमें जो है वो ये छुपा रहे हैं कि भाई आपके राज्य में ये सब हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्ट छपेगी तो उसमें तो आप बाहर नहीं कर सकते। तो किसी को, मूल बात है ये क्या है, ये सामाजिक विकास रोकना चाहते हैं दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का भी। आज भी शिक्षा सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा हथियार है। समाज शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा। अंबेडकर जी अगर बाहर जाके पढ़ के नहीं आए होते तो वो अंबेडकर नहीं बनते। शिक्षा उनका सबसे बड़ा हथियार था और उन्होंने सबसे अपील भी यही की थी, पढ़ो, आगे बढ़ो। अब यहाँ एक सुनिए, अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मैकाले का सिद्धांत लागू किया था शिक्षा को लेके। और ये जो सरकारें हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 12 साल होने वाले हैं, राज्य में 20 साल पूरे हुए, 21वां चल रहा है। ये सरकारों ने, इन्होंने बातें बहुत की हैं, लेकिन आदिवासी और दलितों की पढ़ाई आगे अच्छे से हो, आगे बढ़े, उनको सही सुविधा मिल सके, इसका बंदोबस्त कागजों पर तो किया होगा। लेकिन इन्हीं के कागज जो बता रहे हैं कि प्रोफेसर नहीं है, इनको जो छात्रवृत्ति गई उसमें घोटाले हैं, कहा यह गया कि हम लंदन तक पढ़ने भेजेंगे, ये सब बातें सरकार ने की थी। लेकिन कितने लोग गए और क्या हुआ, इसका आंकड़ा नहीं है। मूल बात यह है कि सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो रही है। इतने साल बाद भी कागज देखो तो आप टनों कागज मिल जाएंगे जो दावा करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर और बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन इन्हीं कागजों में आज के आंकड़े निकले। ठीक इसी तरह आदिवासी हमारे भाई हैं और हम सबसे नजदीक हैं, और सबसे ज्यादा आदिवासी पिटता है यहाँ। अंतिम सवाल मेरा यही होगा, इसी से कनेक्टेड सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, कागज पे बड़े खूबसूरत प्लान होते हैं कि ये कर डालेंगे, ये कर डालेंगे। उनके जो दूसरे इंजन हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को अब 2 साल हो जाएंगे, 22 महीने हो चुके हैं। तो जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हालात हैं, क्या कहते हैं कि उनका ये फुल प्रूफ प्लान भी धराशायी मध्य प्रदेश में चारों खाने चित है, किसी को कोई चिंता नहीं है कि सिर्फ भद्द पिटवाना है, मिट्टी कुटवाना है? अंतिम टिप्पणी। देखिए संजीव जी, जो आप कह रहे हैं मैं दूसरे ढंग से उस बात को कहूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपॉइंट किया था मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर। 1 साल 2 साल पूरे होने वाले हैं, करीब 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। पहली चीज, मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग है। एक क्लियर कट डिवाइड लाइन दोनों के बीच दिख रही है। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हुए सत्ता के पूरे प्रमुख केंद्र अपने हाथ में रखे हैं और अपने साथ के कैबिनेट मिनिस्टर को वो मौका नहीं देना चाहते हैं, ये भी प्रमाणित है। क्योंकि जब जितने विज्ञापन छपते हैं, जो भी होता है, तो ज्यादातर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद अभी पिछली कैबिनेट्स में जो चीजें आई हैं, आज की तारीख में सारे वरिष्ठ मंत्री परेशान हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि ठीक वही चीज जो दिग्विजय सिंह सरकार में होता था कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को ठीक करने का खेल मोहन यादव जी कर रहे हैं। ये मंत्रियों ने हमसे नहीं कहा है, ये मंत्रियों ने जाके अमित शाह जी से कहा है। अमित शाह जी का पूरी बात पहुंची है और यही वजह है कि अभी पिछले दोनों मुख्यमंत्री जी लगातार गए हैं। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं कि किसानों की जमीनें छीन लो, उनके लिए लैंड पुलिंग एक्ट ले आओ, लोगों को
किसी भी स्तर पर देख लो आप, इंदौर में मंत्री जी प्रभारी, मुख्यमंत्री जी प्रभारी बन के बैठे हैं, वहां ये गृह मंत्री भी है, ट्रक सरेआम कुचल देता है, लोग मारे जाते हैं। किसी भी जगह कहीं भी ईमानदारी से जिसको देखा जाए आपसी तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी लाइन अलग खींचना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने बूते पर अपने तौर तरीकों से अपनी टीम के जरिए सत्ता में आए थे, संघ उनके पीछे था। उसके बाद भी तीसरी बार संघ ने थोड़ा साथ दिया, फिर भी वो 240 में, अब एनडीए की सरकार है। आपको एक विधायक का समर्थन नहीं है, कैबिनेट आपके साथ नहीं है, आप अपने दम पे जीते नहीं है, और आपने आज तक 2 साल होने को ये कोशिश नहीं की कि अपने साथियों का विश्वास हासिल करें। विश्वास मत हासिल करना अलग है, कैबिनेट का विश्वास हासिल करना अलग बात है। और ये जो आंतरिक इस वक्त कलह है, ये कलह हमें नहीं दिखेगी, मीडिया में नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया भी डरता है, लेकिन दिल्ली को सब मालूम है। अभी कल भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, वो मिले थे बार बार, पिछले 15 दिन में मुझे लगता है 7-8 बार दिल्ली जा चुके हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो है। और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि इनका विरोध अब संघ कर रहा है। किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आनुषंगिक संगठन है, उसने उज्जैन के जमीन अधिग्रहण का विरोध किया, लैंड पुलिंग एक्ट का विरोध किया। जो कैलारस में जो मिल है, चीनी मिल है, उसकी जमीन देने की कोशिश जो ये कर रहे हैं, उसका जो सहकार संघ है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो विरोध कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, आरोप तरह तरह के लग रहे हैं, मैं आरोपों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ आरोप प्रमाण सहित दिल्ली पहुंचाए गए हैं, ये जानकारी हम लोगों को भी है। तो ये जो समस्या है, ये तालमेल की कमी और मोदी बनने की कोशिश, वो सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और बिल्कुल पिस कौन रहा है? गरीब आदिवासी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए बार बार दावे होते हैं, हमने वहीं से शुरू किया था कि जो गरीब है, कमजोर है, सर्वहारा है, जिसके लिए बड़े दावे मोदी साहब करते हैं, यह जो उनका दूसरा इंजन है हर राज्य में। आपने नाम राजस्थान का भी लिया, हम छत्तीसगढ़ भी देख रहे हैं, हम हर जगह देख रहे हैं, जहां जहां दूसरा इंजन है सब जगह शिकायतें कुछ ऐसी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं लगता है कि पराकाष्ठा हो रही है, ऐसा कहीं संदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो यहाँ में जो बार बार टॉप पर ऐसा नजर आता है। आपने जो आंकड़े हैं सब उन्हीं के हैं। मोदी जी की सरकार, जो अगर हम कहें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हम लोग का नहीं है, वो वही सेंट्रल का आंकड़ा है, वो दे रहा है अत्याचार में हम सब। तो ये बड़ा दुखद है। और जो आप कह रहे हैं ये सोच का विषय है, और मुझे लगता है कि जो ये दूसरा इंजन है जिसकी गति को लेकर बात होती, मंथर है, कहीं बात होती है कि उस तरीके से दौड़ नहीं पा रहा है, तो तमाम सवाल उन्हीं पे हैं, हम पर नहीं। और 29 सीटें जिता दी जाए तो अब और क्या चाहिए? 29 से अब 30वीं तो होगी नहीं, सीटें ही 29 है, इससे ज्यादा कह लीजिए। जीते कैसे हैं वो भी हम सब जानते हैं। वो आ रहा है। बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार सर, शुक्रिया। मित्रों, सुन रहे थे आप ये चर्चा। हमारी चर्चा में वही है कि जिनके नाम पर आप जीत कराते हैं, चाहे वो एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब हो, एससी यानी कि वो जो दलित की बात हुई, शेड्यूल कास्ट, हालत ये है ओबीसी जिसको लेकर एजेंडा आपने खुद हाईजैक किया है राहुल गांधी का, हालात क्या। और आ रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है, खासकर मैंने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, जहां उस ट्राइबल एरिया में बहुत सारे 24 बच्चों की अब तक मौत बैतूल और छिंदवाड़ा मिलाकर हो चुकी है, पकड़ा है। लेकिन आ रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने देखा था आपने कि कैसे इंदौर में बखिया उधड़ी, तब सरकार जागी थी, लेकिन उसमें वो अंजाम तक नहीं पहुंचा है मामला, हम बार बार कहते हैं। अब राजनीति है और होगी, क्योंकि दल तो राजनीति के लिए है और मुश्किलें बढ़ना सुनिश्चित माना जा रहा है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला जी होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।